जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान है जिनका कभी जिक्र ठीक ढंग से नहीं किया गया। या तो हम कांग्रेस से जुड़े नेताओं को जानते हैं या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले कुछ क्रांतिकारियों को। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए बड़े काम किए थे। आइए इन्हीं में से कुछ गुमनाम शहीदों को हम आज इस कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी के द्वारा याद करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है मैडम भीकाजी कामा, जो विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन देश के लिए इनका योगदान इससे कहीं ज़्यादा है। 1896 में बम्बई प्रेसिडेंसी में आए अकाल और उसके बाद फैले प्लेग के दौरान भीकाजी ने लोगों की बहुत सहायता की थी और खुद भी प्लेग से ग्रसित हो गई थी। इलाज के लिए उन्हें 1902 में ब्रिटेन भेज दिया गया था। लंदन में यह श्यामजी कृष्ण वर्मा और फिर दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई। उसके बाद मैडम कामा होम रूल सोसाइटी की सेक्रेटरी बन गई। लंदन में इनसे अंग्रेजी सरकार ने एक शर्त रखी कि भारत लौटकर ये राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगी, लेकिन मैडम कामा ने इसके लिए मना कर दिया। 1904 में ये पेरिस चली गई, जहां उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने यूरोप में कई क्रांतिकारी लेखों को प्रचारित किया, जिसमें वंदे मातरम गीत भी शामिल था। मैडम कामा को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में आमंत्रित किया गया। वहां हिस्सा लेने वाले सभी देशों का झंडा लगा हुआ था और भारत के लिए ब्रिटिश झंडा लगाया गया था। मैडम कामा को यह मंजूर नहीं था। इन्होंने नया झंडा बनाया और सभा में फहराया। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेशी सरजमी पर सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था। इस तरह मैडम भीकाजी कामा ने अपना जीवन, अपनी कौम, इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए लुटा दिया। आइए उनके बलिदान को हम इस गीत द्वारा याद करते हैं। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा। के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाएगा। जी हाँ, आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत नाम ऐसे हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में गुमनाम हैं। ऐसे ही एक नाम अमर क्रांतिकारी जतिंद्रनाथ दास का भी है। जतिंद्रनाथ दास, जिन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। 27 अक्टूबर 1904 को जन्मे जतिन दास महज 16 वर्ष की उम्र में ही देश की आज़ादी के आंदोलनों में शामिल हो गए थे। 1925 में अंग्रेजों ने जतिन दास को दक्षिणेश्वर बम कांड और कापुरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सबूत न होने के कारण उन पर मुकदमा तो नहीं चल पाया, लेकिन वे नज़रबंद कर लिए गए। लाहौर षड्यंत्र केस में
जतिन दास, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ भगत सिंह ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। भगत सिंह ने जतिन दास से भी भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए अनुरोध किया। जतिन दास ने इस शर्त पर भूख हड़ताल शुरू की कि जब तक अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे वे अन्न नहीं खाएंगे। जतिन दास ने अनशन शुरू करते समय कहा था कि या तो वे जीतेंगे या मर जाएंगे। जतिन दास की निष्ठा देखकर बाकी क्रांतिकारी का हौसला भी बढ़ गया और दूसरी क्रांतिकारी कैदी भी भूख हड़ताल पर आ गए। 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू हुई। क्रांतिकारियों का हौसला देखकर जेल के अधिकारियों ने जबरदस्ती उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने की कोशिश की। बंदियों के हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती नाक में दूध डाला जाता था। जतिन दास की नाक में दूध डाला गया तो दूध उनके फेफड़ों में भर गया। इसके बाद भी जतिन दास ने दवा खाने से मना कर दिया। जतिन दास की हालत बिगड़ने पर भगत सिंह और उनके साथियों ने भी उनसे भूख हड़ताल खत्म करने को कहा, लेकिन जतिन दास ने अपने प्रण से पीछे नहीं हटे और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में शहादत प्राप्त की। जतिन दास ने दिखा दिया कि देश की आज़ादी उन्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी। याद कीजिए उस खूबसूरत गीत को जिसके बोल हैं, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हों, पुकारते हैं ये ज़मीन और आसमां शहीद हों। अमर शहीद जतिन दास की शहादत ने इस गीत को सार्थक कर दिया। इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आइए सुनते हैं यही अमर गीत। पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो, वतन की राहों में वतन के नौजवान शहीद हों। ऐसे ही एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्य सेन, जिन्हें अंग्रेजों ने मरते दम तक असहनीय तनाई दी थी। बंगाल के चटगांव स्वाधीनता आंदोलन के अमर नायक बने मास्टर सूर्य सेन। क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी मास्टर सूर्य सेन को द हीरो ऑफ चिटगांव के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षक बनने के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चटगांव जिला शाखा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उन्होंने धन और हथियारों की कमी को देखते हुए अंग्रेज सरकार से गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 को चटगांव के आसाम बंगाल रेलवे के ट्रेजेडी ऑफिस को लूटा, किंतु उन्हें सबसे बड़ी सफलता चटगांव आर्मी रेड के रूप में मिली, जिसमें अंग्रेजी सरकार को झकझोर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन से इतना खौफ खाती थी कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया गया था। ब्रिटिश तानाशाही की अमानवीय क्रूरता की हद तब देखी गई जब सूर्य सेन को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। फांसी के ऐन वक्त पहले उनके हाथों के नाखून उखाड़ दिए गए, उनके दांतों को तोड़ दिया गया,
ताकि वह अपनी अंतिम सांस तक वंदे मातरम का उद्घोष न कर सके, लेकिन उन्हें यह सब मातृभूमि के लिए हंसते हुए झेला और शहीद हो गए। अमानवीय यातनाएं झेलने के बाद फांसी पर झूल जाने वाले मास्टर सूर्य सेन के अमर बलिदान को आइए हम इस अमर गीत के द्वारा याद करते हैं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम फिर अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन, है वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सभी पर लगन एक है, जोत से जोत दिल में जगा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम फिर अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। ऐ वतन तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। मैं आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता की एक भुला दी गई नायिका की आकर्षक कहानी लेकर आई हूँ, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। ये वीरांगना थी श्रीमती नीरा आर्य, जिनका जन्म 5 मार्च 1902 में हुआ था। नीरा आर्य ने श्रीकांत जॉयरोंजन दास से शादी की, जो ब्रिटिश पुलिस में एक CID इंस्पेक्टर थे, जबकि नीरा आर्य एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। उनके पति एक सच्चे ब्रिटिश नौकर थे। देशभक्त होने के नाते नीरा आर्य ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हुई। नीरा आर्य के पति इंस्पेक्टर श्रीकांत जॉयरोंजन दास सुभाष चंद्र बोस को जासूसी कर रहे थे और जॉयरोंजन दास ने एक बार सुभाष चंद्र बोस पर गोली चला दी, लेकिन सौभाग्य से सुभाष चंद्र बोस बाल बाल बच गए। सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए नीरा आर्य ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। हालांकि INA के हथियार डाल देने के बाद लाल किले में एक मुकदमा चला। नीरा आर्य को छोड़कर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। वहीं नीरा आर्य को सेलुलर जेल अंडमान ले जाया गया, जहां नीरा आर्य को हर दिन प्रताड़ित किया जाता था। एक लोहार लोहे की जंजीर और बेड़ियां हटाने आया तो उसने जानबूझकर बेड़ियां हटाने के बहाने उनकी त्वचा का थोड़ा सा हिस्सा भी काट दिया और उनके पैरों को हथौड़े से 2-3 बार जानबूझकर मारा। नीरा आर्य ने असहनीय दर्द को सहा। जेलर ने नीरा आर्य को रिहा करने की पेशकश इस शर्त के साथ की कि अगर वह सुभाष चंद्र बोस के ठिकाने का खुलासा करती हैं, तो नीरा आर्य ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे दिल में रहते हैं। जेलर ने गुस्से में आकर कहा, फिर हम सुभाष चंद्र बोस को तुम्हारे दिल से निकाल देंगे। जेलर ने लोहार को उनकी छाती काटने का आदेश दिया। लोहार ने तुरंत ब्रेस्ट स्वीपर लिया और उनके दाहिने हिस्से को कुचलने लगा। वार्तावार यहीं नहीं रुकी। जेलर ने उनकी गर्दन पकड़ ली और कहा कि मैं आपके दोनों हिस्सों को उनके स्थान से अलग कर दूंगा। नीरा आर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन फूल बेचने में बिताए और भाग्यनगरम में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। तत्कालीन सरकार ने उनकी झोपड़ी को भी सरकारी ज़मीन पर बनाने का आरोप लगाते हुए गिरा दिया।
और नीरा आर्य की मृत्यु 26 जुलाई 1998 को एक बेसहारा, लावारिस, अनजान महिला के रूप में हुई, जिसके लिए पूरी पृथ्वी पर कोई रोने वाला तक नहीं था। मुझे यकीन है हमारे अधिकांश लोग इससे अनजान थे। नीरा आर्य शहीद हो गईं, पर देशवासियों को जैसे कि संदेश दे गईं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए सुनते हैं यह अमर गीत। साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि तिलक के पूर्ण स्वराज के नारे को हकीकत में बदलने के लिए बलिदान दिया था चाफेकर बंधुओं ने। ये तीन भाई दामोदर हरी चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव हरी चाफेकर पुणे के छोटे से गांव चिन्हवाड़ के रहने वाले थे। यह घटना 1897 की है, जब पुणे में बुरी तरह से प्लेग फैला हुआ था। लोग बड़े पैमाने पर प्लेग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे थे। हालात नियंत्रित करने के लिए एक प्लेग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे वॉल्टर चार्ल्स रैंड। लेकिन इस दौर में भी अंग्रेज़ों की ज़्यादती जारी थी। 1897 की महामारी के दौरान रैंड के गोरे सैनिक आम लोगों के घरों में प्लेग ग्रसित चूहों की तलाशी लेने घर में घुसते और उस घर को लूट लेते, घर के पूजा घरों की मूर्तियों को भंग करते एवं घर की महिलाओं से छेड़छाड़ करते। ये सभी कार्य पूना के कमिश्नर रैंड के कहने पर हो रहे थे। अतः 22 जून 1897 की रात, जब रैंड रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह से वापस आ रहा था, तब दामोदर हरी ने उनकी बग्गी का पीछा किया एवं गणेश हिंड रोड पर निर्धारित स्थान पर बालकृष्ण व वासुदेव चाफेकर ने रैंड को मौत के घाट उतार दिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर अप्रैल 1899 में यरवदा कारागार में फांसी दी गई। इस तरह माँ भारती के इन वीर सुपुत्रों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और अमर गए, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को ये संदेश दे गए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आइए मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले अमर बलिदानी चाफेकर बंधुओं को इस गीत के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी
मुसलमान, हम तो जाने बस सारा हिंदुस्तान। इन चंद पंक्तियों को अपने व्यक्तित्व से मेल खिलाता एक व्यक्ति जिसका नाम है पीर अली खान। पीर अली खान का जन्म 1812 में हुआ था। उनकी पटना में एक किताबों की दुकान थी। संयोग की बात यह थी कि जहां पीर अली खान की अपनी दुकान खोली वह क्रांतिकारियों की गुप्त जगह थी, इसलिए फिर पीर खान की दुकान को ही गुप्त जगह बना दिया और वहीं क्रांतिकारियों की बैठक होने लगी। देखते ही देखते पीर अली खान भी इसमें शामिल होते गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नियमित अभियान चलाया। पीर अली खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दानापुर के अंग्रेज़ी फौज के कैंप पे बहादुरी से हमला कर दिया, जिससे नाराज़ हुए अंग्रेज़ी अधिकारियों ने 4 जुलाई 1857 को पीर अली खान और उनके 33 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में विलियम टायर ने पीर खान और उनके साथियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। मुकदमे के दौरान पीर अली खान के साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिससे वे इनकलाबी काउंसिल के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। पीर अली खान के बदन पर जख्म आ जाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। पीर अली खान का कहना था कि किसी का अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करना अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत है। आखिरकार पीर अली खान के कुछ भी ना बताने के बाद अंग्रेज़ी अधिकारियों ने हार मानकर उन्हें 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी और पीर अली खान ने शहादत प्राप्त की। पीर अली खान की देश के लिए शहादत ने साबित कर दिया कि जब तक देश की आज़ादी के संघर्ष की दास्तां कही जाएगी, तब तक गुमनाम शहीद पीर अली खान की शहादत को याद किया जाएगा। आइए इस गुमनाम शहीद को हम इस गीत के द्वारा याद करते हैं। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक ये दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। ऊधम सिंह का मन भरा नहीं। तो यह अनसुनी कहानी है सरदार ऊधम सिंह की। भारत की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। शहीद ऊधम सिंह भी उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का पथ चुना। इतिहास के पन्नों में मिलता है कि जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दिन शहीद ऊधम सिंह भी वहीं थे। जनरल डायर द्वारा करवाए गए नरसंहार को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। शहीद ऊधम सिंह के दिल में यह बात बहुत ही ज़्यादा पीड़ा देने लगी। जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता व उनके दल इस घटना पर मौन थे, तो वहीं कुछ क्रांतिकारियों को छोड़ ज़्यादातर लोगों ने इस घटना को भूलना ही ठीक समझा। जिस जनरल डायर ने हजारों लोगों का कत्लेआम करवाया, उससे खफा होकर हिंदुस्तान के सपूत ऊधम सिंह ने बदला लेने का प्रण लिया और 1924 में गदर पार्टी से जुड़े। इसे भारत में क्रांति भड़काने के लिए बनाया गया था, परंतु गदर पार्टी के काम में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की सज़ा सुनाई। यह 5 साल ऊधम सिंह को अपनी
कामयाबी से 5 कदम दूर ले गई थी। 1934 में उधम सिंह छिपते छिपाकर इंग्लैंड पहुंच गए और 6 साल तक सही मौके का इंतजार करते रहे। 13 मार्च सन 1940 एक सम्मेलन में ओडायर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाला था। उधम सिंह एक किताब में रिवॉल्वर छुपाकर सबसे पहली पंक्ति में बैठ गए और मौका मिलते ही ओडायर को गोलियों से भून डाला। उसे मारने के बाद उधम सिंह भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दी और 31 जुलाई सन 1940 के दिन उन्होंने अमानवीय यातनाएं देने के बाद फांसी दे दी गई। शहीद उधम सिंह ने कई वर्षों तक अपने अंदर के प्रतिशोध की ज्वाला को जीवित रखा और वर्षों तक बदला लेने के अवसर को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जलियांवाला बाग के दोषी को मौत के घाट उतारा। आइए भारत माता के इस अमर सपूत को इस गीत से श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला।